दो तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है। अभी इंडिया के पास हार्डली 25 से 26 दिन का ऑयल इंपोर्ट कवर है, यानी कि इंडिया अगर इंपोर्ट नहीं भी करे तो लगभग 25-26 दिन हम अपना तेल यूज कर सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं बताया जा रहा है कि 50 दिन का शायद हमारे पास रिजर्व है, बट एज ऑफ नाउ चलिए ठीक है 25-30 दिन का रिजर्व है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए किस तरह से फंसाया गया। रसिया के साथ आपको पहले रोका गया कि रसिया के साथ इंपोर्ट मत कीजिए आप ऑयल, तभी आपको मैं टैरिफ कम करूँगा। और यहाँ पे इंडिया इस तरह से फंसा हुआ है। इंडिया का तकरीबन 60 से 65% जो है 65% नियरली वह स्ट्रेट ऑफ हरमोज से आता है हमारा तेल, और उस एरिया से हमें थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे भी तेल मिल जाता है। ईरान वगैरह में थोड़ा सस्ता हमें तेल मिलता था, तो इंडिया पे डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद पेट्रोल जो अभी आप 105-107 ले रहे हो, नो वंडर हो सकता है अगले एक आध महीना अगर वॉर इस तरह से चलता रहा तो 150 रुपये तक पहुंच जाएगी। अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या रहा कि अब वह रसिया के थ्रू जो पेट्रोल लेता था वह यूएसए टैरिफ के डर से उसे धमका रखा है, क्योंकि मैं आप पे तभी टैरिफ कम करूंगा जब आप रसिया से पेट्रोल ना लोगे या तेल नहीं लोगे। तीसरी चीज़ है अभी जो निकल के आई है, जो ये कंफर्मेशन किया जा रहा है कि शायद शायद वहाँ पर न्यूक्लियर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है। ये मुझे नैरेटिव लग रहा है। अब देखिए वॉर किस तरह से लड़ा जाता है। सपोज दैट टोटल कॉस्ट जो था, गोला बारूद में आपने इतने ड्रोन चलाई, मिसाइल चलाई, यूएसए का सपोज दैट कि 100 रुपये खर्च हुआ, और वह 100 रुपये खर्च करके मैं एकदम दावे के साथ खड़ा हूँ कम से कम वो 120 रुपये का हथियार बेचेगा सेम रीजन को, सेम ईरान को। तो हो सकता है यह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा हो कि न्यूक्लियर उसके पास नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर है या नहीं है इसकी आप लोग पुष्टिकरण करने के लिए इतना ज़्यादा कोलोसल लॉस किए, एंड जिसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडिया का बहुत बड़ा लॉस है इन स्ट्रेटजिक टर्म, इन लॉन्ग रन इवन। दो वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर, बट वॉर हैज़ नेवर बीन द सॉल्यूशन, एंड आउट ऑफ नो वेयर जो वॉर है जिसमें आपको डिलिबरेटली किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की तरह इन्वॉल्व किया गया और हम आप बस प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं। सो मेनी थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट खमेनी एंड ऑल, खमेनी इज ओवर। यूएसए में इतनी ही हिम्मत थी, इतनी ही वॉर प्रिसीजन था, तो डायरेक्ट खमेनी और उसके लोगों को क्यों नहीं उड़ाए जो आप ईरान में और पूरा मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दिए। आपको प्रॉब्लम था खमेनी से, यस ही वॉज इन्वॉल्व इन टेरर फंडिंग एंड ना जाने कितने जघन्य काम किए, बट आप उसके वर्चस्व को या उसके पूरे समुदाय को उसको मिटाते ना आप। आपने क्या किया? एंड लेट्स होप कि थिंग्स गेट्स बेटर, क्योंकि पेट्रोल हमारा जो कवर है वह काफ़ी कम है, यानी हम विदाउट स्टेट ऑफ हरमोज के या विदाउट कहीं इंपोर्ट के इंडिया के पास रिजर्व जो है 25-26 दिन का बचा है। हमें ऑल्टरनेट और चीज़ें देखनी होंगी, एंड लेट्स होप फॉर द बेटर। बाकी मिडिल जो क्लास हैं, हम आप म्यूचुअल फंड आप देख लो क्या हाल होगा, स्टॉक मार्केट खोल के देख लो, जो पोर्टफोलियो है स्टॉक जो भी पैसे लगाए होंगे, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, आप जरा खोल के देखो कितना % डाउन है। एंड उम्मीद है ये मिनिमम ये पूरा मार्च ऐसा ही रहने वाला होगा।